रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत यात्रा पर आ रहे हैं। दिल्ली में उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। भारत के हालिया वक्त में अमेरिका से रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। वहीं रूस और अमेरिका के रिश्ते में भी लंबे वक्त से तनाव देखा गया है। ऐसे में इस मुलाकात के नतीजों पर दुनिया के बड़े हिस्से, खासतौर से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की नजर है। 4 दिसंबर से 2 दिवसीय भारत दौरे पर पुतिन आएंगे। इस दौरान पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ये पुतिन की 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले दोनों नेता हाल ही में हुए एससीओ समिट में मिले थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर भारत आएंगे और 23वें भारत रूस वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस साल भारत की मेजबानी में ये बैठक जो है वो आयोजित हो रही है और दौरे के दौरान पुतिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित सम्मान समारोह और डिनर में भी शामिल होंगे। एमईए के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा की जाएगी और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए जाएंगे। समिट में रूस यूक्रेन युद्ध के लिए संभावित शांति रोड मैप पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युद्ध को जल्द खत्म करने और शांति स्थापित करने की बात कर चुके हैं। भारत रूस से अतिरिक्त S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली खरीदने पर विचार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये मिसाइलें बेहद प्रभावी साबित हुई थीं। अब तक 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, जबकि बाकी 2 स्क्वाड्रन अगले साल के बीच में आने की उम्मीद है। इस लिहाज से ये भी मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है और माना जा रहा है कि इस दौरान इस पर कुछ फैसला हो सकता है। देखिए, ये मीटिंग हालांकि एक एनुअल बायलैटरल समिट होती है भारत और रशिया के बीच में, हर साल होती है काफ़ी वर्षों से, पर इस वाली जो हो रही है ये बहुत ही अहम वक्त पर है। वक्त कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय, जबकि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है, पिछला डिसऑर्डर में जा रही है, नया ऑर्डर बन रहा है। सारी जियोपॉलिटिक्स आप देखिए, यूक्रेन वॉर देखिए, ऑब्वियसली भारत पे टैरिफ्स देखिए, ट्रंप देखिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी, चाइना का रवैया देखिए दुनिया में और हमारे साथ भी। तो ऐसे वक्त में इन 2 लीडर्स की मीटिंग बहुत अहम हो जाती है, और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से यूक्रेन वॉर के शुरुआत से ही भारत रशिया के साथ बिल्कुल ट्रस्टिंग फ्रेंड की तरह खड़ा है। हमने रशिया से क्रूड ऑयल लेते रहे हैं, हालांकि हमारे पे टैरिफ 25% से बढ़ा के 50 कर दी गई क्योंकि आप रशिया से तेल ले रहे हो, पर फिर भी भारत झुका नहीं, राइट। बट अब हालात कुछ बदले हैं कि ये अमेरिका ने सैंक्शंस भी लगा दी हैं रशियन तेल कंपनियों पे, लुकोइल और रोजनेफ्ट, जिसके चलते उनसे कोई भी अगर खरीदेगा, इंपोर्ट करेगा इंडिया में या कहीं भी, वो जो कंपनी होगी उसको इंटरनेशनल बैंकिंग से ब्लॉक कर देंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस। तो इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा नुकसान कोई कंपनी नहीं ले सकती, क्योंकि वो दुनिया में और जगहों में डील करती है, अमेरिका के साथ भी डील करती हैं। तो भारत अब रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। बट बात यह है कि पुतिन इस बात को भली भांति समझते हैं, समझेंगे कि भारत मुश्किल समय में उनके साथ पूरा खड़ा रहा। अब जब इकोनॉमिक मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की हालत आई, तब हमने भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लिया है। तो इतनी गहरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के दौरान ये दोनों जब लीडर्स मिलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होंगी, अहम मुद्दों पर होंगी, डिफेंस में होंगी, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पे होंगी, सुखोई का जो हम शायद कंसिडर करें उस पर होंगी। ये लोग एक बार शब्द यूज़ करते हैं कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि सोशल लिंकेजेस को बढ़ाने में होंगी, क्योंकि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं इसमें अभी तक हैवी रहा है, टॉप हैवी, ऑयल हो गया, डिफेंस हो गया और न्यूक्लियर पावर हो गया। ये तीनों सरकारी बिजनेसेस हैं बड़े बड़े। तो बाकी और इंडस्ट्री सेक्टर्स में कैसे बढ़ोतरी लाई जाए, कैसे लिंकेजेस बढ़े, तो बायलैटरल होंगे, फिर रीजनल होंगे, तो मुद्दे बहुत होंगे और अहम होंगे। बता दें कि रूस की संसद पुतिन के दिल्ली आने से पहले भारत के साथ एक जरूरी मिलिट्री समझौते को मंजूरी देने जा रही है। दरअसल इस साल फरवरी में 2025 को भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज
ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी लॉस हुआ था। ये एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाने के लिए है। इस समझौते को अब रूसी संसद की मंजूरी मिल जाएगी, जिससे दोनों देशों के रक्षा संबंधों में बड़ा फायदा होगा। रूसी सरकार का मानना है कि इससे दोनों देशों में सैन्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा। लॉस समझौते का मकसद संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत और बाकी अभियानों के लिए समन्वय प्रक्रिया को आसान बनाना है। इससे सैन्य अभ्यास और आपदा राहत अभियान समेत संयुक्त गतिविधियों के लिए प्रक्रियाएं सरल और आसान हो जाएंगी। इस समझौते के बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोत और विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य रूसी नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी प्रकार रूसी नौसेना भारतीय सुविधाओं का इस्तेमाल करके हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर सकेगी। बता दें कि फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन का भारत का पहला दौरा होगा। उनका पिछला दौरा दिसंबर 2021 में सालाना समिट के लिए हुआ था। वहीं PM मोदी ने पिछले साल जुलाई में मॉस्को में इसी समिट में हिस्सा लिया था। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।